यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की मनप्रीत कौर। ये वो महिला हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके हुनर की वजह से, और ये वो काम कर रही हैं जिसके लिए शायद हर कोई इनकी सराहना करेगा। दरअसल दिव्यांग बच्चों के हैंडमेड प्रोडक्ट का यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है और इनके साथ तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके हुनर को ये निखार कर न केवल उनको शिक्षित कर रही हैं बल्कि उनके हुनर को निखार कर उनको इस काम में लगाकर उनको आर्थिक रूप से सशक्त भी कर रही हैं। तो आपसे जानते हैं कि मनप्रीत जी, कहाँ से ये सफ़र शुरू किया आपने और कहाँ से ये ख्याल आया कि आपको दिव्यांग बच्चों को इसमें जोड़ करके उनको सशक्त बनाना है? जी नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी नाम से एक संस्था कानपुर में रन करती हूँ, जिसमें हमारे पास दिव्यांग बच्चे, मूक बधिर बच्चे हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप लोग कर सकते हो और हम लोग नहीं कर सकते हो। उनकी इसी चीज़ को निखारने के लिए हम लोग एजुकेशन के साथ साथ उनको हाथ की कुछ चीज़ें ऐसी सिखा रहे हैं कि ये बच्चे इज़्ज़त मान सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपको गवर्नमेंट की कौन सी वो स्कीम्स हैं जिसका आपको लाभ मिला और जिसके कारण आपको लगता है कि यहाँ तक आप पहुँची हैं, और ये सफ़र की शुरुआत में कौन सी चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या आपको लाभ मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती ही आती हैं, और लेकिन हमारी हिम्मत हमारे प्रदेश सरकार ने तब बढ़ाई जब हमको रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया, और ऐसा लगा कि आगे बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सीएम सर को, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे 20 बच्चों को जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और शायद जिन्होंने कभी ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया होगा, उनको सिंगापुर एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग यात्रा में उनको भेजा गया, और वहाँ से आके जो हमारा मनोबल बढ़ा, जो उन बच्चों का विजन ओपन हुआ, वो देखने लायक है। और जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है तो आज आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या ही होगा। यहाँ पे हमने पहली बार ये स्टॉल लगाया है, और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को और अपने एमएसएमई को, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की ऐसी ज़रूरत होती है जहाँ हमें बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट मिल सके। आप यकीन मानिए, 2 दिन में मुझे शायद इतना ऑर्डर 2 साल में नहीं मिला होगा जितना मुझे 2 दिन में यहाँ पे, और ऑर्डर के साथ साथ सराहना, एप्रिसिएशन, कुछ नया देखना और बेटर क्या कर सकते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है तो यकीन मानिए कि ये आई मीन दिस इज़ मिरेकल फॉर अस। तो ये बच्चे किस तरह से आपसे जुड़े और कब से ये आप काम कर रही हैं, और आपको अभी कितने बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, ये मैंने 2016 में इस संस्था का नाम रखा दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, और तब से मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। मैं अपने घर से ही काम कर रही हूँ। जगह के लिए मैंने बहुत भागदौड़ की, मुझे जगह नहीं मिली, सो मैं इसको घर के ही 2 कमरों से मैंने स्टार्ट किया। 2 बच्चों से शुरू करके ये सफ़र, मुझे 50 बच्चे इस समय मेरे पास है जो सारे स्टूडेंट हैं, और मज़े की बात यह है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालते हैं। तो क्या चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट हैं हैंडमेड प्रोडक्ट जो मार्केट में आज डिस्प्ले किए गए हैं, और कैसे उनको तैयार करती हैं, मार्केट से रॉ मटेरियल कैसे उठाती हैं, क्या कुछ बनाया जा रहा है? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक बहुत छोटा सा एनजीओ हैं और हम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पे काम करते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं या आपके लिए वेस्ट हैं, उससे हम कुछ बना सकते हैं। ये हमने इस तरह के मैट्स बनाए हैं। ये अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जॉइन करके इसको ये टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डोर मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से इसी का ये एक बड़ा रूप है। ये देखिए, ये कैसे तैयार किया गया है? ये वेस्ट मटेरियल जो हमने बुटीक से उठाए, उनके छोटे छोटे कपड़े उठाए, उनको एक एक कपड़ों को जोड़ जोड़ के इस तरह से हमने ये मैट बनाया है। जी देखिए, इसको स्टफ़ करने के लिए, इसको स्टिफ़ करने के लिए, जैसे कोई भी कार्यक्रम अगर हम लोग आज की डेट में करते हैं तो रेक्सीन का एक हम बैनर लगाते हैं जिसका कोई यूज़ उस कार्यक्रम के बाद नहीं होता है, तो वो बैनर हम इकट्ठा करके लाते हैं, और इसके बैक साइड पे इसको स्टफ़ करने के लिए हमने वो बैनर का यूटिलाइज़ किया है। तो इस तरह से जो बैनर है वो वेस्ट है, लेकिन उठा के हमने उसको यूटिलाइज़ किया है। इसी तरह से मैं आपको एक बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाऊँगी। ये देखिए, ये इस तरह की कुछ की रिंग्स हैं जिसमें हमने एक मेल और फीमेल का इसमें शेप दिया है। एक हमने कपल शॉट बनाया है इसको, देखिए सॉर्ट ऑफ कपल है ये। अब इसमें देखिए छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल से हैं, और इसके सेंटर में हमने एक ये रील लगाई हुई है जो सुई धागा वाली रील होती है, ये खाली रील है। इस खाली रील से हमने इस तरह के ये इतने क्यूट से कैंडल की चेन्स बनाए हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ कैंडल्स हम बनाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का कैंडल है। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखा है ये वाला कैंडल इस तरह का। तो ये देखिए कितना क्यूट कैंडल है।
और ये सब हमारे बच्चे बनाते हैं और सब इसमें एक्सपर्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने 2 बच्चों को इसमें एक्सपर्ट कर दिया, उन 2 बच्चों ने आगे सिखाया तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हम सिखा रहे हैं उन्हें। तो ये केवल उनको कॉन्फिडेंस देने का काम और उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का और उनके अंदर हिम्मत आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके साथ कितनी बच्चियां हैं इन बच्चों में, जो दिव्यांग बच्चा? मेरे पास इस समय 22 बच्चियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। ये सब स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा जो है ये लोग खुद निकालते हैं। अच्छा, इनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं और ये किस बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग, कैसे आप इनको लेकर के आए? देखिए, बैकग्राउंड की जहाँ तक बात करें तो ये बहुत ही निम्न परिवार के बच्चे हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ा बिनने का भी काम करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो मज़दूर, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो मज़दूरी का काम करते हैं। तो हम उनको लेकर आते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको स्किल देते हैं, क्योंकि मज़दूर का बेटा मज़दूरी बने या काम करने वाली की बेटी काम करने वाली ही बने, ऐसा नहीं है। अगर इनमें स्किल है तो इनको एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। क्या कहेंगी, आपको विज्ञान भवन में भी सम्मानित किया गया है, इन दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हैं। हर कोई अपना बिजनेस करता है, आप महिला उद्यम है, लेकिन दिव्यांग बच्चों की मदद से उनको सशक्त करना और खुद को भी आप सशक्त कर रही हैं, ये इसको लेकर के आप कितना गर्व की बात है, खासकर आपके लिए और इस ऐसे मंच पर आना? जी, ये देखिए, जैसे कि हम कहें कि अभी जैसे नेशनल अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया, हमारी संस्था को सम्मानित किया गया, गर्व तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब एक नेक्स्ट लेवल तक और जाना है, अब और कुछ बेहतर करना है, अब और बढ़िया करना है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं और मेरी टीम, हम दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी लगे हुए हैं और आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी दिव्यांग बच्चा मिले, कोई भी ज़रूरतमंद मिले, आप उसे सही जगह तक पहुंचाइए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों के पास गाइडेंस नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। सो प्लीज़ मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि सब लोग जो है अगल बगल आते जाते, कोई दिव्यांग, इनमें इतना हुनर है, इनमें इतना टैलेंट है, केवल इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। भारत सरकार की तमाम योजनाओं को प्रदेश सरकार धरातल पर लेके जा रही है आप जैसे लोगों की मदद से, उसमें महिला उद्यमियों की भी विशेष भूमिका है। तो क्या कहेंगी कि भारत सरकार इस समय जिस तरह का देश में माहौल है और खासकर के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, उसमें कामकाजी महिलाओं का ग्राफ न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा है और जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर है इस मामले में। तो क्या कहेंगी कि ये जो ग्रोथ हो रही है मोदी और योगी जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि महिला उद्यमी जो केवल एक कमरे तक सीमित थी या एक छोटी सी मशीन तक ही सीमित थी, उनको कभी कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला। उनकी गिनती एंटरप्रेन्योरशिप में होने लगी है, वो लोग खुल के बाहर आने लगे हैं, उनका जो टैलेंट है वो निखर के टेबल पे आने लगा है। उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो जहाँ आप और हम खड़े हैं वो है। एक साथ इतने लोगों को जोड़ देना, ये असंभव चीज़ को संभव करना, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ही कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं न केवल खुद को सशक्त कर रही हैं बल्कि दिव्यांग बच्चों को भी इसमें आगे ला रही हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें, न केवल पढ़ाई कर सकें बल्कि वो अपने घर वालों की भी मदद कर सकते हैं। और ऐसे मंच पर आकर के इन्हें जहां उद्यम में, रोज़गार में मदद मिल रही है, वहीं इसको विस्तारीकरण देने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया जो है इनको प्रदेश सरकार की ओर से मिला हुआ है, जिसको लेकर के ये खुद को बहुत ही आत्मसंबल, स्वावलंबी महसूस करती हैं और इसके लिए ये शुक्रिया करती हैं, धन्यवाद करती हैं अपनी प्रदेश सरकार को। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।